अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। यहाँ पे हमारी वापसी का टाइम हुआ चाहता है। सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोल रहे थे और गाड़ी में बैठ रहे थे साथ ही। और वापसी का सफ़र आपको पता है बड़ा सैड होता है। जब हम जाते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं। बच्चे भी रात सोते ही नहीं हैं कि हम नाना अबू के घर मामू के पास जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ से वापसी होती है तो बच्चे कहते हैं हमने नहीं अभी जाना, हमने अभी रहना है। इतने दिन ही तो हुए हैं अभी, लेकिन जाना तो है ही है ना, अपने घरों में वापस आना ही है। तो फिर इसी वजह से 4-5 दिन बच्चों ने रह लिया था, एंजॉय कर लिया था। मैंने कहा बहुत हो गए हैं, क्योंकि जितने दिन हम रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त रहा था, ठंडी हवाएं थी। लेकिन जिस दिन हमने वापस आना था तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ही। तो बस इसी वजह से फिर हमने निकलने की कि घर ही जाते हैं। यहाँ पे तो लाइट भी बड़ा तंग करती है, तो ये है कि घर जाके तो चले सुकून तो हो गई। तो फिर इसी वजह से निकल आए थे हम जल्दी जल्दी में, और बहुत बड़े हादसे से बच भी गए, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि जब भी सफ़र से निकले तो सदका दे के निकला करे। बस वापसी में हमने नहीं दिया, जाती दफ़ा तो दिया था, तो हमारी गाड़ी का टायर फट गया था। तो बड़े ही परेशानी बनी, धूप भी थी, बच्चे भी छोटे छोटे साथ थे, मेरी सिस्टर भी थी, उसके बच्चे भी थे। तो बस यही आधा पौना घंटा हमें तकरीबन उधर लग गया, क्योंकि एक स्पेयर जो टायर है वो पड़ा हुआ था, तो जल्दी जल्दी से ड्राइवर भाई ने वो चेंज किया। तो फिर हम ना अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। तो मैं बच्चों को कह रही थी आप लोग ने इतनी मनहूसी डाल दी थी ना कि हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। तो हम इतने बड़े हादसे में ना आने वाले थे। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का दिया कोई काम आ गया, तो हम बचत हो गई। आपको पता है जो रोड है ना वो भी गर्मी की वजह से बहुत गर्म होते हैं, तो टायर जो है अक्सर इस तरह के ब्लास्ट हो ही जाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र किया हमने कि हमें कोई हादसा इस तरह का पेश नहीं आया। तो इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ था और साथ में इतनी स्मेल भी थी। हम तो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल के तो खेतों में चले गए थे बच्चों को लेके दरख्त के नीचे। तो यहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले थे, तो बच्चे बस घर आके भी इस तरह एक दिन तो मैं खुद भी बड़ी सैड रही थी, क्योंकि इतने दिन हम सब इकट्ठे रहे थे, रौनक में रहे थे, सब लेट तक इंजॉय करते थे, मज़ा आता था। तो बस फिर अपने दिल को समझाना था कि घर वालों ने तो घर ही जाना है अपने, तो कब तक बंदा रहता है जाके। यही होता है जहाँ यहाँ कि ना जाने की जैसे खुशी होती है, आने की थोड़ा हो ही जाता है, लेकिन एडजस्ट होना ही पड़ता है। फिर एक दिन लगता है, अगले दिन से अपनी रूटीन में बंदा जो है एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे हाजरा जो है बैठी इंजॉय कर रही थी तो उसी के साथ ही लगे हुए थे हम कि ना ये क्या करी है। ये इसने भी शुक्र है कि ना उधर तंग नहीं किया, हालांकि ये कहीं भी जाके बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने लगी थी कि गोश्त खा खा के तो उकता जाती हैं। तो जैसे कि बड़ी ईद गुज़री है, गोश्त की ईद ईद उल अज़हा, तो उसके बाद फिर दिल करता है कि ना कोई सब्ज़ी हो, कोई सालन इस तरह का शोरबे वाला हो। तो यहाँ पे मैं बहुत यूनिक सी रेसिपी बनाने लगी थी, आलू पकौड़े। तो ये मेरी दादी अम्मी जो हैं बड़े मज़े के बनाती थी, तो मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने कहा चले ना हम भी उकताए हुए हैं ज़रा, तो थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। गर्मी है लेकिन इसका मज़ा भी गर्मी में ही आता है। आप लोग कहेंगे कि पकोड़े गर्मी में, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना गर्मियों में दोपहर में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने आलू और पकोड़े शोरबे वाले बनाए थे, तो इतने मज़े के बने थे। मैं पहले भी बनाती हूँ लेकिन ज़रा देर बाद ही बनाती हूँ, और मेरे बच्चे तो बस पागल हो गए थे, बार बार कह रहे थे मिसालन दे जाओ, हमने चम्मच के साथ खाना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है इसका। और ना ज़रा रूटीन से सब्ज़ियां भी ये है कि ना खा खा के थक जाती हैं, दालें भी, तो दिल करता है कि कोई डिफरेंट सी चीज़ हो अब वो खाएं। तो ये बनाई, ये थोड़ी आपको डिफरेंट भी लगेंगी, तो ना मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा इसका जो बैटर था ये सारा बना के रख लिया था। ये मैंने सारे जो इसके मसाले थे, टमाटर सॉरी नहीं, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, उसका
इसका मैंने पेस्ट जो है ना वो बना के तो डाल दिया था। तो मैंने ना टमाटर का पेस्ट भी बना के तो फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो भी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि इसके लिए ये आपको ज़रा ना शोरबा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े डालते हैं तो वो थोड़े ऑब्ज़र्व कर लेते हैं पानी को, तो वो थिक हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा आप शोरबा बनाएं, ताकि अगर वो ऑब्ज़र्व कर भी लें तो आपके पास फिर भी ना थोड़ा सा शोरबा बचे। तो इसके लिए मैंने फिर लंबा गड़े जैसा शोरबा किया था, ताकि तो बाद में बड़ा मज़े का हो गया था, क्योंकि वो बड़े नरम से और जूसी जूसी से पकोड़े हो गए थे, तो बहुत मज़े के थे। तो सुबह मैंने तो मुझे जो एक दिन पहले तो मज़ा आया ही आया था, सुबह नाश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मेरा दिल करता है कि रोटी के ऊपर सालन रखा हो। तो मैंने क्या किया, ये पकोड़े थोड़े ना जूसी जूसी थे, तो मैंने रोटी के ऊपर रख के नाश्ते में खाए थे, पराठे के ऊपर रख के। तो इन्होंने इतना मज़ा कराया था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट या बाहर का नाश्ता जो है वो भी इतना मज़े का नहीं होता, जितना मुझे उस दिन ये वाला नाश्ता करके मज़ा आया था। तो डिफ़रेंट चीज़ें जो हैं वो ट्राई किया करें, क्योंकि रूटीन के जो खाने बनते हैं वाक़ई में दिल उकता जाता है। हम कहते हैं ना कि बच्चे नहीं खाते, तो मेरा तो खुद का दिल नहीं करता कि ना रूटीन की दाल सब्ज़ी खाने को, तो दिल करता है कि थोड़ा डिफ़रेंट तरह की चीज़ें हों तो वो वाली खाएँ। तो इस वजह से फिर मैं तो ना थोड़ी-थोड़ी डिफ़रेंट जो रेसिपी हैं वो ट्राई करती ही रहती हूँ, ताकि थोड़ा अपनी भी ज़ुबान का चस्का भी रहे और ना खाना भी अच्छा हो, खाने में वैरायटी हो। क्योंकि जब खाने में वैरायटी होगी तो तभी बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। नहीं तो मेरे बच्चे भी वाक़ई बहुत में नखरे करते हैं, वो कहते हैं कोई नई चीज़ बनाओ, रोज़ एक ही चीज़ बना के हमारे सामने रख देती हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर जो भी बनाती हूँ बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो देखिए मैंने कितना ज़्यादा पानी डाला, आप तो कह रही होंगी कि आपने लगता है इसमें डुबकी लगानी है, लेकिन नहीं, पकौड़े बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया था सारा शोरबा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर इसको ढाँप के रखा था हल्की आँच पे। तो बहुत मज़े का सालन था, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसे बने हैं। तो ये देखिए अभी भी आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप लोग मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी करें और ना सब्सक्राइब भी करें। तो अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें। सब लोग मेरे इतने ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। हालाँकि मुझे पता है कि कौन-कौन देखता है। तो चलो आप लोगों की मर्ज़ी है, तो इसी के साथ फिर मैं तो इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। भैया आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, नहीं आप हमें आगे बढ़ने दे रहे तो कोई बात नहीं है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी करे, तो बस दुआ कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।